तो गुरु के चरानिया के मोल ना है जग में, करत सदा से अजोर जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर, जय गुरु बंदे श्वास के धागा नाम के गोरिया जल पीरोए, सुमिरन उसका हर जे कर है, टांग पसारे उसोए। बात बड़ा स्पष्ट है, क्लियर है, लेकिन बाद में भी समझाएंगे। श्वास धागे का काम करता है, क्योंकि वो आ रही है जा रही है, और इस श्वास का धागा है और नाम गुरिया माला है, एक एक मनिया है। जो अपने जीवन में ऐसा किया, विचार में हो गया, फिर याद करना, उसको सुमिरन करने की जरूरत नहीं होती है। और तो टांग पसार करके, टांग फैला करके आराम करता है, और याद कौन करता है? श्वास के धागा नाम के गोरिया जलई पीरोए, सुमिरन उसका हर जे कर है, टांग पसारे उसोए। प्रभु जे विरज है तब बाजा बजे है, देखा के बगे है चोर, जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर, जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर। गुरु के चरानिया के मोल ना है जग में, कोई कीमत नहीं है। संतों के चरण की कोई अपनी संपत्ति से कीमत लगाना चाहे तो पूरी दौलत लुटा देगा, फिर भी गुरु के चरण की कीमत समझ में नहीं आएगी। तो गुरु के चरनिया के मोल ना है जग में, करत सदा से अजोर, जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर, जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर। इंगला पिंगला और सुषुम्ना सहस कवल दल मिले, शंख ध्वनि के सुन के जीवा गुरुपद में जा खिले, सात रूहानी जब जोते नुरानी, देखा के गिर जाए लोर, जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर, जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर। मान सरोवर निर्मल हो गया,
मिलल गजब शीतलाए, सरोवर निर्मल होके मिलल गजब शीतलाए। जन्मों की सब अग्नि बुझत है, नूर में नूर समाए। जन्मों की सब अग्नि बुझत है, नूर में नूर समाए। गुरु और चेहरा मिल खेलात खेला, और चेहरा मिल खेलात खेला। मारत प्रेम हिलोर, जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर। और जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर। सुनाई दे रहा है साफ? इधर साफ, उधर। गुरु के चरणिया के मोल नहीं जग में, गुरु करत सदा से अजार। जय गुरु बंदे चलो ईश्वर से, और जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर। गुरु पद में जब जीव समाए, वह अद्भुत फल भाए। जीव समाए वह फल पाए। जब आप लोगों को साफ न सुनाई दे, तुरंत गुणे का निशान मालूम हो जाएगा कि सीटी दे रहा है या साफ नहीं हो रहा। ठीक ना? उसमें मेरा दोष नहीं है, ये आप लोगों को अधिकार मिल गया। ठीक है ना? सुनाई दे रहा है ना? तो थोड़ा सीटी न दे भाई, क्यों सीटी दे रहा है? ये बाजा की और साउंड की तकरार नहीं गई आवाज। तो गुरु पद में जब जीव समाए, वह अद्भुत फल भाए। जब जीव समाए भंवर गुफा के सकल गले जो सतलोक पहुँचाए। गुफा के गली जो सात लोक पहुँचाई। गुरु के दुआरे से होई जब प्रीतिया, दिल होए भाव से विभोर। जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर। जय गुरु बंदे गुरु के चरणिया के अजर। जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर। जय गुरु प्रेम से बोलिए सद्गुरु भगवान की। गुरु के चरनिया के मोल नाही जग में, क्यों? करत सदा से अजोर। जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर। बड़ा ही मार्मिक शब्द है। गुरु के चरण की कोई कीमत नहीं।
दुनिया में चाहे आप राजा बन जाओ, चरण की कीमत नहीं दे सकता, क्योंकि आज राजा हो कल प्रजा भी हो जाओगे। पर याद रखना, गुरु का चरण नहीं तुम्हें समझ आया। हम लोग दाम लगाते हैं, आदत बनी है। टीवी खरीदना है 10,000, अरे भाई कुछ कम कर दो ना। कितना कम करेगा भाई? अच्छा ठीक है, आपको 50 रुपया कम कर। फिर क्या कहोगे? अब भाई थोड़ा और भी कम कर दो ना, 100 रुपया। उसके बाद चले जाओ दूसरे दुकान पर। ये मोल करने की आदत बनी। हम मंदिर पे जाते हैं, मोल करते हैं। क्या? हे हनुमान जी, अगर मेरा काम हो गया तो आपको बोलो, बात गलत है सही है? इसमें निंदा है? हम जब दुर्गा जी के पास जाएंगे तो मोल करते हैं। शंकर भगवान के पास जाएंगे तो कीमत लगा देते हैं कि अगर आप मेरा मनोरथ पूर्ण कर देते तो आपका क्या कर देते। पर याद रखना, दुनिया में हर जगह जाकर के तुम कीमत लगा सकता है, लेकिन संतों के चरण में जाने से तुम्हारी कीमत भी फीका हो जाए। गुरु के चरनिया के मोल नाही जग में, क्यों? करत सदा सयजोर, जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर, जय गुरु बंदे। उनके चरण की इतनी महत्ता है कि आपको प्रकाश देता है, और वह ऐसा प्रकाश देता है जिसमें न दीपक की आवश्यकता है, ना बाती की, न तेल की, न माचिस की। और दुनिया में जितने भी लोग हैं, अगर आपको उजाला भी दिया, किसकी आवश्यकता पड़ेगी भाई? किसकी जरूरत पड़ेगी? अच्छा समझ में नहीं आ रहा? काफी बदल दे, काफी बदल दे, नहीं समझ रहा? अच्छा कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा? हाथ उठा दे। कितने लोगों को समझ में नहीं आ रहा? अरे अच्छा, सबको समझ में आ रहा है? तो दुनिया में जहां भी जाओगे, प्रकाश के लिए आवश्यकता है। बैटरी की है, लाइट की है, दीपक की है, बाती की है, तेल की है, लेकिन एकमात्र दुनिया में गुरु का चरण ही ऐसा है जहां जाने पर आंख भी मूंदोगे तो तुम्हारे भीतर क्या दिखाई देगा? प्रकाश। इसलिए गुरु चरण में जय गुरु बंदे, रहे न कोई शोक। सतगुरु समाहित होकर जाए, नहीं रहे कोई रोक। ऐसी प्रकाश देख करके ये शोक मिट जाता है, दुख दर्द समाप्त हो जाता है। वैसे जैसे किसी व्यक्ति को अंधेरा में चलाया जाए तो थोड़ा भयभीत रहेगा, इसलिए भाई नीचे कुछ हो न, अब कुछ हो पता नहीं क्या हो, कीड़ा न हो कि गोजर न हो कि चिपकली न हो कि वो डंक मारने वाली बिच्छी न हो, पता नहीं क्या न हो, लेकिन डर लगता है, भय लगता है। इसलिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। और जब हम गुरु के शरण में जाते हैं, कोई जरूरत नहीं है, एकमात्र भी आवश्यकता नहीं है कि आपको आवश्यकता हो दीपक खरीदने की, तेल खरीदने की, माचिस लेने की। उनके चरण में स्वतः प्रकाश है। और इस बात को बाल कांड में
रामचरितमानस के दोहा में गोस्वामी दास जी ने दर्शाया है, प्रमाणित किया है बहुत पहले से कि बंदर गुरुपद पदुम परागा और सूरज सुबास सरस अनुरागा। ये बात पहले से वेदों पुराणों में है। भजन भले ही आप लोगों को नया तरीका से सुनने को मिला, लेकिन उत्तर अर्थ सिद्धांत विचार सब पूर्व का है। तो बंदर गुरुपद पदुम परागा, सूरज, सूरज के मतलब समझते हैं? सुंदर, स्वाद, और सुवास का मतलब पढ़े लिखे लोग, सुवास, अच्छा पता नहीं क्या कहा, सुगंध, दुर्गंध रहे ना, दुर्गंध की सुगंध, सुगंध मतलब उनके चरण के नीचे का जो धूल है इतना स्वादिष्ट हो जाता है, क्या बात है। अगर मुख में डालो तो जीवन ही धन्य हो जाता है। कई कई जन्मों का पाप नाश हो जाता है संत सदगुरु के चरण का। लेकिन याद रखना, सतगुरु की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? और सतगुरु है कौन? जो आत्मा को मार्ग दिखलाता है वही सतगुरु है। बाकी कौन है भाई? गुरु है, आचार्य हैं, प्रचार्य हैं, सब है, लेकिन सतगुरु तो जो गुरु का चरण होता है बड़ा प्रकाशमान होता है। वह साधक को हमेशा मदद देता है। क्या करने के लिए? कहीं वो भटकने न पाए, कहीं इधर उधर जाने ना पाए, अर्थात वो हमेशा अनुराग में रहे, प्रेम में रहे, राग में न रहे। ये गुण है गुरु के चरण रज की। तो क्यों न हम इंसान का चोला पहने हैं, चेतन तन पाए हैं, अपने आप को सब ज्ञानी है। तो एक साधे सब सद है। हम गुरु के चरण शरण में ही हो जाएं, जीव का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? किसका? जीव जानते हो आप लोग? जीव का वास कहां से है? आत्मा का कहां से है? अगर मौसम सही रहा तो रात वाले सत्संग में बताएंगे, ठीक ना? और उन बेचारों को तरसना है जिसको आज, याद रखना, उनको तरसना है जिनको आज जाना है, जाना, उनको नहीं तरसना है जिनको आज रहना है। क्योंकि आज तो दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन, कल समापन सुबह में है। तो जीव और सूरज अर्थात जीव और आत्मा। जीव कहाँ है? आत्मा कहाँ रहती है? ये रात वाले सत्संग में जहां जब नामदान की बात आएगी, हो सकता है उसके पहले आप लोगों को सुनाएंगे, फिर नामदान चलेगा। क्योंकि उसके बाद भी तो फिर कार्यक्रम है, वो जो बैनर पर पढ़ते होंगे ना आप लोग, कई कलाकार आ रहे हैं। कल भी कुछ कलाकार कट गए बारिश के मौसम से कि कौन उतना पैदल जाएगा, रे बप्पा रे बप्पा, कहीं टांग फांग टूट गया, हमेशा हम लोगों को गाना होना है। को दांत वगैरह फिसल गए, टूट गया तो हो गया हालत खराब। तो कितने बेचारे ऐसे भाग गए। और हो सकता है कि दूर दराज से रिपोर्ट मिल रहा है कि बरसात हो रहा है और आपके एरिया में कुछ समय तक के लिए तो गुरु के चरनिया के मोल नाही जग में, करत सदा से जोर, जय गुरु बंदे चलो ईश्वर के ओर।
तो गोस्वामी दास जी का हमने प्रमाणित किया कि बंदो गुरुपद पदम परागा सूरज सुबास सरस अनुरागा। इतना ही नहीं, आगे फिर कहते हैं कि श्री गुरुपद नख मन गण ज्योति असुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दिव्य दृष्टि, गुरु के चरण रज में इतनी पावर है कि तुम्हारी तीसरी आंख खोल देता है जो बंद पड़ा है हृदय की। नाम कितना भी जप लो, ये तीसरी आंख नहीं खुल सकती। पूजा पाठ कितना भी कर लो, ये तीसरी आंख नहीं खुल सकती। लेकिन गुरु के चरण का अनुरागी हो गया, तब क्या हो जाएगा भाई? तो जग में केवल सतगुरु ही खोले दिव्य दृष्टि। अहो कृपा जय गुरु बंदे दिखे अमृत दृष्टि। संत सतगुरु की कृपा हो जाए तो तुम्हें अमृत की वृष्टि मीन्स बरसात जो होती है वह तुम्हें दिखाई देगा। लेकिन तब तक नहीं दिखोगे जब तक दिव्य दृष्टि नहीं खुला। और दृष्टि खुल गई तो मिल गई, क्या मिल गया? अमृत की बरसात। इसलिए गुरु के चरण की महत्व है, कीमत है। ध्यान देना, कितना भी दौलत लगा करके मंत्र का जाप करवा दोगे, हवन हो जाएगा, दिव्य दृष्टि नहीं खुलेगी। तो बताओ अमृत की दृष्टि कैसे देखोगे? तुम कुछ भी कर लो लेकिन नहीं मिलेगा। और कुछ भी ना करते हुए केवल एक काम कर लो, वह कौन सा? बस संतों के चरण शरण का अनुरागी हो जाओ। अनुरागी का मतलब अनुराग का मतलब प्रेम, अनुरागी का मतलब प्रेमी। हम प्रेमी हो जाए, तेरा काम बन गया। और मैं तो कहता हूं कि आप प्रेमी हो गए तो फिर आपको माला भी जपने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि भजन की अगली लाइन में क्या प्रमाण मिलता है? श्वास के धागा नाम के गोरिया जलये पेरोए। श्वास का धागा, ये जो सांस है आ रही है जा रही है, ये डोरी है, एक मजबूत डोरी है। इसको तुम तोड़ना चाहो तो नहीं टूटेगा, और टूट गया तो श्री राम नाम क्या हो जाएगा? श्री राम नाम। तो मालिक न करें कि किसी का धागा टूट जाए। और याद रखना, इस धागा के टूटने से पूर्व नाम की मनिया ले लो। गुरु का दिया हुआ नाम का सुमिरन, नाम का जाप हमेशा किया करो श्वास में। गर ऐसा कर, मैं बताया श्वास पर, न कि ये कांच के लकड़ी पर, ये तो टूट जाएगा, बिखर जाएगा। क्यों? क्योंकि कृत्रिम है, ये बनावटी है, इस माले से भगवान मिला नहीं। क्यों? कि माला मिलने से प्रमाण मिलता। तो मैं बार बार शायद अक्सर प्रोग्राम में कह दिया करता हूं कि सबसे पहले उसको भगवान मिलते जो इस माला को गूंथा है। वो अभी तो गूंथा होगा एक एक करके ना। और आप लोग भी जब जपोगे तो एक एक की इकट्ठा जप लोगे, एक एक जपोगे। जय गुरु बंदे, जय गुरु बंदे, या राम राम सीता सीता, चाहे सीताराम सीताराम, चाहे ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। तो कोई लोभी लोग ओम लक्ष्मी आय नमः, ओम लक्ष्मी आय नमः। तो कोई फिर कहेगा ओम भगवती आय नमः, ओम भगवती आय नमः। कोई थोड़ा और ऊपर उठेगा तो ओम विष्णुवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः। सब जपेगा, ओम जरूर लगा
और मैं कहता हूं जब ओम लगाना ही है सब में, तो इसका मतलब महान कौन हुआ? ओम हुआ। फिर छोड़ो राम को, कृष्ण को, ओम पकड़ लो। अब ओम भी मतलब न घर का न घाट का, न इधर का न ओम के बारे में समझ पाया, न ओम नमः शिवाय के बारे में समझ पाया। तो कहने का तात्पर्य है कि जब इस माला से जो काट के लकड़ी से जपने वाला होता है वो समझ नहीं पाता है। इसलिए कल भी कहा था और आज दोहरा दे रहा हूं, राम राम जपना पराया माल। कैसे? राम राम दाहिने बाएं राम राम दिखा रहा है। हम तो राम के पक्का पुजारी हैं। और दूसरे नंबर वाले क्या होते हैं? मुख में राम, बगल में सूरी, पायजाब घाट काट ले, अखाई हलुआ बताई। भैया सीटी क्यों रह करके दो? आपको कौन ताकत देना? ताकत तो मुझे लगाना है बोलने में। फलदायी नहीं होता जितना कि श्वास में गुरु का दिया हुआ नाम को पिरो दो। जब जब श्वास निकले नाम को लेते जाओ, तो सांस के धागा नाम की गोरिया जले पिरोए। सुमिरन उसका हरदी करी है, मोरे जैसा टांग पसारे उसोए। आप लोगों के बीच में प्रमाण जो 3 सेट लगा है, कमेटी के पास पैसा घट गया। कमेटी के पास पैसा घट गया तो मैंने भी सोचा कि क्या जरूरत है, चलो एक नक्शा बन गया ना, खाका तैयार हो गया 3-4 हजार आदमी को इसमें रहने की। अगले बार में होगा, क्योंकि मैं खुद ही मन के माध्यम से लोगों को कहा करता हूं कि तेरे पास 1 लाख रुपया है तो 90,000 का काम करो, हमेशा आजाद रहो। कितने का? 1 लाख है तो कितने का काम करना? घर गृहस्थी का 90,000 का, हमेशा आजाद रहो। और याद रखना, 1 लाख रुपया तेरे पास है और 1.5 लाख का 1.25 लाख का काम कर दिया तो बर्बादी चालू। फिर वो काम का भी टेंशन और इधर कर्ज का भी टेंशन। अब पेंशन मिलेगा तब तो मुक्त करोगे। तो जब मुझे पता चल गया तो मैंने कहा कि 2 दिन पहले कार्यक्रम शुरू होने से पहले 26 तारीख को कार्यक्रम स्टार्ट था और हमने 24 तारीख को कहा कि 3 सेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और जैसे ही कमेटी में कुछ लोग थे, ज्यादा लोग नहीं थे उस समय, बच्चा पाठक और मुन्नू पांडे, जिनको शीतला पांडे जी कहा कहते हैं लोग, 1 लोग थे, कन्हैया सिंह। तो देखा कि लोग बड़ा मायूस हो गए। देखो काम कराना है आप लोगों के लिए, और जब मैंने कहा कि लगाने की आवश्यकता नहीं है तो लोगों का मुंडी क्या हो गया? लटक गया। फिर भी इसकी मैंने फिक्र नहीं किया। क्यों? कर्जा क्या होगा लेकर के। अब लोग आपस में लगे कंफुसिया करने, और कंफुसिया करते 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 20-25 हजार रुपया उसी समय इकट्ठा कर दिए। कह सरकार लग जाए तो बड़ा बढ़िया होगा, क्योंकि बारिश का मौसम है और ये जब फुल हो ही गया है तो थोड़ा ही बाकी है ना। तो मैंने कहा भाई आप लोगों को जरूरत है तो बनवाओ, और मुझे जरूरत अभी नहीं है। तो तड़ातड़ लोगों ने फोन किया और फिर शाम तक कुछ पैसा आया और दूसरे दिन जाकर के 3.25 लाख का 3 सेट लोगों ने खरीद करके ला दिया। तो मुझे खड़ा होकर के तब लगवाना पड़ा। तो मैं इसलिए उस उदाहरण को
किया है, लोगों ने कर्ज भी किया है, उसके लिए लोग बार बार मुझसे निवेदन कर रहे हैं, कुछ जनता को भी मालूम हो जाए ताकि थोड़ा थोड़ा सहयोग मिल जाएगा तो कर्ज से मुक्ति हो जाएगा, नहीं तो हम लोगों को तो पढ़ा ही है, कोई बात नहीं है। तो मैंने इसलिए इस बात को कहा कि सुमिरन है उसका हर जी कर है, टांग पसारे उसई है। और इतना ही नहीं, मैंने लोगों से कहा एक हाथ खा करके नहीं, हमने दोनों हाथ उठा दिया कि इस बार लगाने की जरूरत नहीं है, हम तो सो गए और करने वाला तो सुमिरन है उसका हर जी कर है, टांग पसारे उसई है। प्रभु जी बिराज है तब बाजा बजे है, देख के भगे हैं चोर। जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर, जय गुरु बंदे इसलिए सतगुरु के चरण की इतनी महत्ता है कि दुनिया की संपदा एक तरफ और सतगुरु चरण की मात्र धूल एक तरफ रख लो, फिर भी वह महान हो जाएगा और तेरी संपत्ति बेईमान हो जाएगा। जिसको वह धूल मिल गया वो तर गया, और जिसको नहीं मिला वो मर गया। तो तरा कहां से? भवसागर से। मरा कहां? संसार में। उनको बार बार दुख और सुख झेलना पड़ता है। याद रखना, मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि आप दुनिया में आओगे नहीं। मोक्ष का मतलब होता है परम सुख पाना। और याद रखना, जो भक्ति पथ पर चलने वाला साधक होता है उसको मोक्ष भी नहीं चाहता है, बस उसको तो एक ही बात चाहता है कि हम संत सतगुरु के अपने गुरु महाराज के चरण और शरण में हमेशा लीन रहूं, लिप्त रहूं, अनुरागी रहूं। और अगर श्वास की मनिया आपकी चल गई, श्वास में नाम आपका लीन हो गया, तो मैं विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि तब प्रभु जी विराजमान हो जाते हैं, अर्थात दर्शन देने के लिए तैयार हो जाते हैं, और पूरे आवाज के साथ बाजा भी बजता है। और उसी बाजा को सुनने के बाद फिर यह जीव परम गति को पाती है। कौन बाजा सुनने के बाद? कौन बाजा? वो समझ में नहीं आएगा, समझा रहा हूं। समझोगे आप लोग? समझेंगे तो सुनाए, न समझना हो तो फिर आगे बढ़े। कितने लोग? क्यों यहाँ रामायण गीता नहीं चाहिए? चौपाई नहीं चाहिए रामायण गीता की? समझना है? अच्छा ठीक। तो माटी के महलिया में बाजे ला बजनवा मोरे राम, बाजे ला बजनवा राम। हे राम वो है बढ़िया, भल कम से कम बजनवा राम। हे राम वो है हो बजनवा, जीव के तार लहो राम। हे राम वो है हो बजनवा, जीव के तार लहो राम। ये सुंदर मिट्टी का महल है,
ये 5 भौतिक शरीर है, भगवान का बनाया हुआ महल है, ये मंदिर है। और ऐसे मिट्टी के महल में अनहद नाद बजता है। जब श्वास की धुन आपको सुनाई पड़ जाएगा, जब खुद की आवाज सुनोगे तो तर जाओगे, औरों की आवाज सुनोगे तब मर जाओगे। ब्रह्मा की भी तुम्हें वाणी मिल गई तो मर जाओगे, विष्णु की भी तुम्हें वाणी मिल गई तब मर जाओगे, क्योंकि काल के दरबार तक है। और जब खुद अपनी वाणी सुन लोगे क्या हो जाओगे? माटे के मालिया में। इसीलिए तो सुंदर ये काया मिली है, चेतन तन मिला है और अनमोल सुविधा मिला है। और इस सुविधा का जो सदुपयोग नहीं करता है वो मर जाता है। तरने के लिए मिला है, मुक्त होने के लिए मिला है। तुम अपनी आवाज सुन लो तो गैर की आवाज में नहीं फंसोगे। और अपनी आवाज पहचान करना है तो संतों के चरण शरण में जाना पड़ेगा। और संसार की समाज की आवाज पहचानना है, बेटा बेटी की आवाज पहचानना है तो संतों के शरण में जाने की कोई जरूरत। माटी के महलिया में बाजेला बजनवा मोरे राम, बाजेला बजनवा हो राम। हे राम है हो बजनवा, जीव के तार लो राम। पहले भजन की आप लोगों को प्रमाण दिया, दूसरे बंद में कि श्वास के धागा नाम के गुड़िया जे ले पिरोई। और ठीक बात वही आ गया, सांसिया का डोर पकड़े चढ़े जीव गगनवा मोरे राम, चढ़े जीव गगनवा हो राम। ध्यान से समझना, श्वास की डोर पकड़ लिया। श्वास की डोर मजबूत तुम्हें मिला है प्रभु के पास जाने के लिए, वरना ऐसी मजबूत डोर किसी को नहीं मिला है। शेर के पास भी श्वास है लेकिन वो प्रभु का नाम नहीं ले सकता। अमृत गाय दूध देने वाली है, उसको भी श्वास मिला लेकिन वो प्रभु का नाम नहीं ले सकती। इसलिए गगन का मतलब होता है त्रिकुटी, दोनों आंखों के भाव के मध्य में, जहां पर जाने पर प्रभु से साक्षात्कार होता है। और वहां पहुंचने के लिए संत की कृपा चाहिए। तो सांसिया का डोर पकड़े चढ़े जीव गगनवा मोरे राम, चढ़े जीव गगनवा हो राम। हे राम ओ रे गगन में। इसलिए मैंने कहा कि जरा रुक जाओगे तो समझ लोगे, ठीक ना। वैसे मैं भाई कलाकार हूं नहीं, भाई कलाकार तो कल भी आए थे, आज भी लोग आएंगे, लेकिन मुझे समझाना है। मौजिला राग है, जो मौज में आ जाए गुरु महाराज की दया से। तो हे राम ओ रे गगन में जीवा जागे लहो राम। हे राम बिना सांस पकड़े, बिना त्रिकुटी में आए जीव सोई है, जीव मायाबद्ध है। तुम्हारे पास ज्ञान कितना भी हो जाए, तुम अपने आप को ज्ञानी बन जाओ, राजा बन जाओ, राजपति बन जाओ, लेकिन तुम मायाबद्ध हो। इसलिए पुनः इस लाइन को दोहरा दे रहा हूं, कहां जीव जागती है। तो सांसिया का डोरा पकड़े चढ़े जीव गगनवा मोरे राम, चढ़े जीव गगनवा हो राम। हे राम हो रे
याद आए ध्वनि सोने शंख कहवतनवा मोरे राम, शंख कहवतनवा हो राम। हे राम होए रे वतन में दुखवा भागल हो राम। तो क्या सुनाया? ये हमारे आपके पास जो जीवन में विपत्ति है, बेटा बेटी का, पति पत्नी का, टेंशन पेंशन का, दुकान मकान का, इसका समापन, इसकी समाप्ति कहाँ होता है? नहीं समझ आया? तो याद आए ध्वनि सोने शंख कहवतनवा मोरे राम। ये जो वतन, अपना जो देश है, जीव का जो देश है, यह जब त्रिकुटी में जाती है तब जाकर के अपने देश की, अपने मार्ग की आवाज सुनती है। और जब अपने देश की पैगाम सुनती है तो संसार की याद भूल जाती है। संसार की याद क्या है? दुख और सुख, पाप और पुण्य। तो याद आए ध्वनि सोने शंख कहवतनवा मोरे राम, शंख कहवतनवा हो राम। हे राम होए रे वतन में दुखवा भागल हो राम। होला मिलन जब पिया के अंगनवा मोरे राम, पिया के अंगनवा हो राम। कहाँ मिलन? कहाँ मिलन? पिया का अंगना कहाँ है? कुछ लोग जब सब बोले हैं तो सत्संग सुनाएंगे यार। मैंने कहा ना कि आज सत्संग आप लोगों को 1.5-2 घंटा सुनाएंगे। सुनोगे ना? अगर कम सुना तो बता दो, पैरों शॉर्ट कट कर दो। सुनना है कितने लोगों को? अरे जाना नहीं है क्या? नहीं जाना है? इधर नहीं जाना है? तो होला मिलाना जब पिया के अंगनवा मोरे राम, पिया के अंगनवा हो राम। हे राम होए रे अंगनवा, मार्मिक बात है। और हे राम होए रे अंगनवा लहर उठल हो राम। तो कहने का तात्पर्य है कि जब अपने पिया से अर्थात प्रभु सतगुरु से इस आंगन में, त्रिकुटी में जब मिलन होता है तो लहर उठता है, प्रेम का लहर उठता है। और वह इतना लहर उठता चला जाता है कि रुकने का नाम नहीं लेता है। और इस कदर प्रेम की लहर उठता है कि जाकर के तुम उसी में खाक हो जाओगे, मिल जाओगे, लेकिन लहर उठना बंद नहीं होगा। वैसे जैसे दूध को पतीली में रख दो और नीचे लगा दो क्या आग, और दूध क्या होता जाएगा? उबलता जाएगा और आग में सुहा होता जाएगा, लेकिन उबलना बंद
ऐसे ही चेला जाकर के गुरु में प्रभु में बिल्कुल समाहित हो गया। इसलिए चेला को नाम जपने की जरूरत नहीं होती। अब तो गुरु जपेगा, उसका प्रभु जपेगा। तो ला मिलाना जब पिया के अंगना मोरे राम, पिया के अंगना हो राम, हे रामा रे अंगना लहर उठ राम, हे राम होई रे अंगना लहर उठ राम। माटे के महलिया में बाजे ला बजनवा मोरे राम, बाजे ला बजनवा हो राम, हे रामा है हो बजनवा जीव के तार लहो राम, अरे इस दुनिया में वेद पुराण प्रमाणित किया है, किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश 33 करोड़ देवी देवता को जीव को तारने का अधिकार नहीं मिला है। इसलिए तो रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है कि गुरु बिन भाव निधि तरही न कोई। जब तक गुरु का शरण चरण नहीं मिला तब तक यह जीव का तारण तार होने वाला। कितना भी ब्रह्मा विष्णु महेश की मंदिर की स्थापना कर लो अथवा पंडा पुजारी बन जाओ, लेकिन यह तारने का अधिकार नहीं मिला है। तो दास जय गुरु बंदे सत गुरु सजना मोरे राम, सत गुरु सजना हो राम। दास जय गुरु बंदे, सतगुरु सजना की बात हो रही है। मुझे मत समझ लेना, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा, बहुत गड़बड़ हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा। जो कोई संत सतगुरु होगा वही जीव का क्या होगा, साजन होगा, पिया होगा, प्रभु होगा, मालिक होगा। तो दास जय गुरु बंदे सत गुरु सजनवा मोरे राम, सत गुरु सजनवा हो राम, हे राम देखे के सजन जीवारो वेला हो राम, तो कहने का तात्पर्य कि उस भक्त के अंदर, उस साधक के पास अगर नैनों से नीर की बरसात हो रही है, भक्त की बात हो रही है, रागियों की नहीं। ये काम क्रोधियों की बात नहीं हो रही, कामी क्रोधियों की नहीं, लोभियों की बात नहीं हो रही है, योगियों की बात हो रही है। योगियों में अपने गुरु के याद में, प्रभु के याद में भक्ति पथ पर चलने वाला साधक गर्व अपने हृदय में, अपने जीवन में, अपने त्रिकुटी में, अपने आंगन में, अपने दिव्य दृष्टि के नजरिया से जब देखता है तो फिर वह जीव रोता। और किस लिए रोता है कि मैं तो ब्रह्मा विष्णु महेश के जाल से फंस गया हूं सरकार, अब मुझे निकाल दें, अपने शरण में ही रखें, अब यहां से न छोड़ें, वरना वो बड़ा बड़ियार है, हम चाह करके भी नहीं आ सकते, क्योंकि इनका जाल बड़ा विकराल है। तो दास जय गुरु बंदे सत गुरु सवरिया मोरे राम, सत गुरु सवरिया राम, हे राम देखे के सजन जीवारो लहोरा, तो माटी के महालिया में बाजे ला बजनवा मोरे राम, बाजे ला बजनवा
वे तैरते तैरते डूब गए जिन्हें खुद पर गुमान था, जिन पर खुद अभिमान था वो तो डूब गए, और वो डूबते डूबते भी तर गए जिन पर सतगुरु साहब मेहरबान था। याद रखना, जिसके ऊपर संत सतगुरु की दया हो गई वह डूबते डूबते भी तर गया, और जिसके खुद ज्ञान का अभिमान था वो तैरते तैरते भी क्या हो गया। तो गुरु के चरनिया के मोल नाहि जग में, करता सदा से अजोर। जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर, जय गुरु बंदे जय गुरु बंदे चलो ईश्वर की ओर। तो कहने का मतलब है कि गुरु के चरण के रज की इतनी कीमत है कि दुनिया की संपदा लुटा करके भी चाहो कि हम कीमत लगा लें, दाम लगा लें, तो नहीं लगा सकता। तो क्यों ना हम संतों के चरण में ही लिपटे रहें। दूसरी बात, जब संतों के चरण के धूल की इतनी बड़ी पावर है, क्षमता है जीव को तारने के लिए, तो उनके वचन में कितना बड़ा पावर होगा भाई। उनके वचन में और उनके भजन में कितना पावर होगा। इसलिए तो गुरु महाराज ने ठिकाना दे दिया, ठौर दे दिया, क्या करने के लिए। दुनिया रम छितौना वन में। कौन जानता था छितौना को? थोड़ा दूर था, और आज छितौना को देश विदेश जान रहा है, और कल को आने वाले देश विदेश के यहां आएंगे। किसका प्रताप है? छितौना का। दुनिया रम छितौना वन में, सतगुरु गावे भजनिया ना। अरे जिस छितौना का नाम सुबह लोग नहीं लिया करते थे, आज उस छितौना का नाम आठों पहर ले रहे हैं। किसके प्रताप से? सुबह लोग नाम नहीं लिया करते थे, और आज कोई चाहे भोर हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, भोर में भी कोई हॉस्पिटल चला गया, जय गुरुबंदे जय गुरुबंदे। कोई 12 बजे रात में भी विषम परिस्थिति में हो गया, याद करो किसको? किसको? तो दुनिया रम छितौना वन में, सतगुरु गावे भजनिया ना। नगरी स्वर्ग से पावन कासे, जहाँ बैठे खुद अविनाशी हो। जहाँ सब जोश आ गया, कोई बात नहीं। तो नगरी स्वर्ग से पावन काशी, जहां बैठे खुद अविनाशी। इसका राज तो आप लोग जानते हैं ना भाई। अविनाशी किसको कहते हैं हम लोग? बम बम हर हर, इनको अविनाशी
अविनाशी कहते हैं। और ये कैसे हुए? दुनिया रमाने से। ये काशी में दुनिया रमाए तो शंकर अविनाशी हो गए। और यहां भी मौका मिला है काशी में दुनिया रमाने की। नगरी स्वर्ग से पावन कहां से, जहां बैठ खुद अविनाशी हो जहां मनवा निर्मल होए कीर्तन में, मनवा होए किसमें? ओ हरे राम वाला कीर्तन नहीं, जो तुम्हारे भीतर कीर्तन चला दुनिया रमाओगे तब। ये तो गांजा शराब पी करके भी राम राम हरे हरे ढोल का बड़ा पिज रहे हैं, उससे नहीं। मनवा निर्मल होए कीर्तन में, सतगुरु गावे भजनियाना। बगले बहती गंग की धारा, तीनों तरफ गंगा की क्या है? धारा चल रही है। बगले बहती गंग की धारा, जहाँ सोए प्रभु करे तारा हो जहाँ चिंता रहे कभी ना मन में, चिंता रहे कभी ना मन में, सतगुरु गावे भजनियाना। कभी ना मन में कागा बोले प्रेम की बोले, बगुला गो में हंस की टोली ओ बगुला, ओ बगुला। बड़ी अजीब बात है। कौवा जैसा प्रवृत्ति, ये बिष्टा खाने वाले, मांसाहारी मांस खाने वाले, ये राग द्वेष करने वाले, ईर्ष्या जलन करने वाले, अब ये भी सुधर गए। और सुधर करके कैसे हो गए? हंसों की टोली में हो गए, हंस बन गए। तो कागा बोले प्रेम की बोले, बगुला घूमे हंस के टोले, हाँ बगुला। चर्चा हो रहे जन जन में। क्या चर्चा? अरे थे पता है न बनवा में जय गुरु बंदे बाबा हूँ, पता नहीं वो क्या सुनाते हैं इधर का उधर, कुछ समझे में नहीं आता। तो कुछ लोग क्या कहते हैं पता है? अरे थे बाबा हूँ चितौना में हो, उनके यहाँ बड़ी भीड़ हर साल बढ़ते चल जाती, भीड़ कम में ना होता भी। यहाँ से यही सत्संग फिर हम बनिया जिला में चल जाए तो बनिया भी पहुंच जाए, यही भीड़ हम गोरखपुर आश्रम पर चले जाए सुनाने के लिए तो वहां भी पहुंच जाएगी। ये चर्चा जन जन गली गली में फैल रहा है। कैसे? दुनिया रम चिताना वन में कहने का तात्पर्य है कि चर्चा हो रहे जन जन में। और भी कैसे चर्चा हो रहा है कि जैसे जितने लोगों का हार्ट की नस ब्लॉकेज होता है, कहीं से सुनते हैं और आते हैं, जब हफ्ता 10 दिन में उनको आराम मिलता है, कहते हैं बाबा तो बड़े अच्छे हैं भाई, उनको छोड़ने लायक नहीं है, जीवन भर अपनाने के लिए। आप लोगों के बीच में भी ऐसे रोगी हैं जिनको डॉक्टर हार्ट की ऑपरेशन करने के लिए बिल्कुल तय कर दिया था, और आज वहां करके क्या हो गए? हाँ हाथ उठा रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन
हमको प्रदर्शन की जरूरत नहीं है, खुद ही बोल दे रहा हूं, जिसको समझना होगा समझ लेगा। तो डॉक्टर कह दिया कि ऑपरेशन करना है, 3 लाख रुपया लगेगा, लेकिन बेचारा आता है, कहता है न रुपया रहेगा न ऑपरेशन। अब कितने लोगों के पास रुपया होते हुए कहते हैं ना बाबा ऑपरेशन नहीं कराएंगे, नहीं जिंदगी भर दवाई खाना पड़ेगा। किसी भी तरह का चर्चा, तो कुछ लोग कहते हैं अरे बाप रे बाप, उनके हाथ चलते तो भूतवा अपने आप भाग जाते हैं, भगाना नहीं पड़ता, खुद भाग जाते हैं। और है तो ये जो मंच पर बैठ करके आप लोगों को गुरु महाराज का संदेश सुना रहा हूं, अपना नहीं, मेरे पास कोई संदेश नहीं है। अगर कभी मैं कहूं कि मेरा है तो समझ लो मैं अभिमान में आ गया, अंधकार में आ गया। ये जो भजन भी है और ये जो लय है, राग है, और ये जो बारी है वो मेरा नहीं है, वो हमारे गुरु महाराज का है। तो जिस मंच पर बैठ करके आप लोगों को सुना रहा हूं, इस मंच का परिक्रमा करने से भूत होगा तो भाग जाएगा बिना भगाए, और रोग होगा तो धीरे धीरे आराम होगा। ग्रह है तो बिना भगाए, ग्रह है और भूत बिना भगाए भाग जाते हैं। और रोग है थोड़ा मेरा मदद करना, मुझे मदद करना पड़ता है गुरु महाराज की दया से। ग्रह बाधा के लिए मदद नहीं करना पड़ता, वहां परिक्रमा करते रहो, अपने आप छोड़ करके क्या हो जाएंगे 9-2। तो किसी भी विधि से चर्चा हो रही है, अच्छाई से, चाहे जितने लोग बुराई से निंदा करके चर्चा कर रहे हो तो और अच्छा है, वो और अच्छा। अब आप लोग उनको खतरनाक समझते हो, नहीं खतरनाक मत समझना, बहुत प्रिय, बड़े अच्छे हैं। क्यों? अरे वो जय गुरुबंदे नाम का कम से कम तुम्हारे कान में तो नाम डाल दिया, किसी बहाने वो जय गुरुबंदे नाम तुम्हारे कान में डाल दिया, और मेरे पास आते तब तुम्हें मैं देता, और बगैर मेरे पास आए तुम्हें मुफ्त में वहां पर दे दिया, और तेरा पाप ले लिया। अब क्या चाहिए? इसलिए करने दो। तो किसी भी तरह की चर्चा हो रही है तो कागा बोले प्रेम की बोले, बगुला गो मैं हंस के टोले, हा बगुला हंस के टोले, चर्चा हो रहे जन जन में, सतगुरु गावे भजनियाना। और भी किस तरह की चर्चा होती है, अरे बाप रे बाप, उनकी भजन तो रामायण गीता पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन समझ में नहीं आएगा। और भी क्या चर्चा होता है, जब मैं कभी कभार पूछा करता हूं कि भाई भजन की डिमांड क्यों किया करते हो आप लोग, तो यही कहते हैं कि बड़ा नीक लगेगा। क्या लगेगा? नीक लगेगा, बड़ा नीक लगेगा। कहाँ? और भजन नीक न लगता तो इतने उमस में आप लोग कायदे से बैठते। तो इसलिए किसी न किसी माध्यम से चर्चा फैल रहा है देश विदेश में। तो जिनके जड़ी बनी है ढोल, काटे दुखियों का दुख सूल, और हम काटे हो काटे प्रेमी शीश धरे चरणन में। अरे जिसके पास अनुराग है वो अपना मस्तक पटक दे रहा है संत सदगुरु के शरण में, और जिसके पास अभिमान है उसको शीश झुकाने भी नहीं आता। तो प्रेमी शीश धरे चरणन में, सतगुरु गावे भजनियाना। कितना समय हो गया? चार बज गए? सवा घंटा नहीं, सोच रहा हूँ और सुनाने की बात उस पर मैं करा।
क्यों भाई अभी सुनोगे ना आप लोग? अब नहीं सुनोगे आप लोग? अब नहीं सुनना है? अब बंद कर दो तो मुझे आराम मिल जाएगा। अभी अरे मंच पर स्वामी जी को धूप लग रहा है। नहीं ठीक है भाई, कोई बात नहीं, जब आप लोगों का है तो वन में फिरते सब बिंदास। यहाँ की घटना, यहाँ की लीला है, जहाँ दुनिया रम रही है। पहले जब आया कुटी बना, बड़ा खतरनाक इलाका था ये। तो वन में फिरते सब बिंदास, जहाँ बना है अजब निवास। हो जहाँ बम बम जीव करे सरहन में। आ गई बात किसकी? बम बम अरे बाबा भोलेनाथ के नगरी में आए हुए जीव शरण में आ गई। अब क्या चाहिए? किसके बाद दौलत? दुनिया बाबा भोलेनाथ नगरी के लोग बाकी तो छोड़ दो, आ गए कुटिया में गुरु महाराज के दया से। बम बम जीव करे शरण में, सतगुरु गाँव भजनियाना। जिनके नजरों से झरते बूटे, पावन नगर चितौना कोटे। हो पावन, अरे अब चितौना नगर भी पावन नगर हो गया, जिनको भी लोग बड़े पवित्र नाम से, पवित्र शब्दों से पुकारा करेंगे आने वाले समय में। और आने वाला समय तो नहीं बुढ़ौती में, बस शुरू हो गया है, जन जन में चर्चा चालू हो गई है। तो जिनके नजरों से झड़ते बूटे, पावन नगर चितौना कोटे। पावन पावन बरकत बांट रहे अन्न धन में। कहाँ? बरकत बांट रहे अन्न धन में, सतगुरु गावे भजनियाना। बांट रहे अन्न धन में, गुरु गावे भजनियाना। संत जन में जहाँ रविदास, कासे नगरे कबीर के खास। काशी नगरी कबीर के खास, नगरी कबीर के खास। तो संत जन में जहाँ रविदास, काशी नगरे कबीर के खास। काशी और रमते जय गुरु बंदे भजन में, रमते जय गुरु बंदे भजन में। और रमते जय गुरु बंदे भजन में, सतगुरु गावे भजनियाना। दुनिया रम चितौना बन में, सतगुरु गावे भजनियाना। चितौना मन में, सतगुरु गावे भजनियाना। ऐ चेतन प्राणियों,
आप भी तर जाओगे। अगर आपके जीवन में कोई फकीर मिल गया, कोई संत मिल गया और उनके वचन का पालन करना चालू कर दिया तो यह जीवन धन्य हो जाएगा और जीव मुक्त हो जाएगा। अगर ऐसा जीवन में नहीं हो पाया तो यह जीव हमेशा हमेशा के लिए संसार में भुक्त हो जाएगा, अर्थात भोगने के लिए तैयार हो जाएगा, आने और जाने के सिलसिला में फंस जाएगा। इसलिए हमें आपको संत सतगुरु से प्रीत करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए और उनके वचन का पालन करना चाहिए। अपने गृहस्थ आश्रम में रह करके भक्ति भजन करोगे। मैं नहीं कहता हूं कि घर द्वार त्याग दो, और जो कहता है वो बाबा फर्जी है। जो बाबा कहे कि घर द्वार त्यागोगे तब तुम्हें भगवान दिखाएंगे, वो फर्जी बाबा है। और जो बाबा कहता है कि दान करो तब तुम्हें भगवान दिखाएंगे, वो फर्जी है। तब मिल जाए कोई संत सदगुरु तब अर्जी कर लेना। अर्जी अपने आप क्या हो जाएगा? आज आया हो और दिल। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले नए नए सत्संग भजन की वीडियो के नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए लाइक करें तथा वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर शेयर करना न भूलें। ज़रूरतमंद व्यक्तियों तक स्वामी जी के संदेश को पहुंचाने के लिए, क्योंकि हम सब नहीं जानते हैं कि किन किन व्यक्तियों को कौन से शब्द की चोट लगेगी और उनके जीवन में सुधार होगा और उन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। इस शुभ कार्य में हम सबका योगदान होगा। इससे खुश होकर सद्गुरु जय गुरु बंदे जी हम सब पर ऐसी दया करेंगे कि हम सब जीवात्माओं को परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी, जिनके पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता। जय गुरु बंदे साहेब सबका।